करंटली स्टॉक मार्केट में सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और ये एक स्मॉल कैप कंपनी के शेयर हैं और इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1465 करोड़ के आसपास का। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस 46.25 रुपीज पर चल रही है, मतलब कि एक पेनी शेयर है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी आए हैं और इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट आने के बाद से इस कंपनी के शेयर और भी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और कंपनी के शेयर 0.22% से गिर चुके हैं। वहीं पर अगर आप लोग एक महीने के रिटर्न को देखेंगे तो एक महीने के रिटर्न में कंपनी के शेयर 7% से गिर चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 53% तक के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोगों ने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 इयर्स में आपको 253% के रिटर्न कमाने को मिलते थे। और इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 2017 से लेकर आज तक काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी के शेयर की प्राइस 2017 से लेकर आज तक की बात में 3.50 से 58 रुपीज तक ग्रो कर चुकी है। तो पिछले 5 से 6 सालों में इस कंपनी के शेयर में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने के बाद लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन चलिए जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ने कैसे परफॉर्म किया है और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या कहता है और इसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर के लिए कि नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी मार्केट में स्टील सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी मार्केट में स्टील मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी और स्टील से जुड़ी जितने भी कंपनीज हैं उन्हें बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। इस कंपनी के पास कस्टमाइज्ड स्टील फैब्रिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन टावर एंड सब्सटेंशन स्ट्रक्चर एंड सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर पर काम करती हैं। ओवरऑल अगर आप लोग इस कैटेगरी वाली कंपनीज को देखेंगे तो इस कैटेगरी वाली कंपनीज के रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं। एक साल में JSW स्टील ने एक साल में 6.58% का रिटर्न दिया है, टाटा स्टील ने भी 11.57% का रिटर्न दिया है। वहीं पर जिंदल स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इस कंपनी ने 27% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर को 53% के रिटर्न दिए हैं, मतलब ओवरऑल पीयर के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर करंटली सितंबर 2023 में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का नंबर है 275 करोड़ का। लेकिन सेम वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे पिछले साल के साथ तो यहाँ पर वैल्यूएशन निकल कर आती है 258 करोड़ की। अगर आप लोग EBITDA मार्जिन को देखेंगे तो सितंबर 2021 में EBITDA मार्जिन था 21.5 का, लेकिन इस साल इस कंपनी का EBITDA मार्जिन इंक्रीज होकर 25.23% पे पहुंच चुका है। अगर इनकम की बात की जाए तो इनकम है 9.07 करोड़ की सितंबर 2023 में, लेकिन वहीं पर सितंबर 2022 यानी कि पिछले साल में देखेंगे तो इस कंपनी की इनकम 7.22 करोड़ की है, मतलब 2 करोड़ से इनकम बढ़ चुकी है और बाकी सारे वैल्यूएशन में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है। इसके अलावा अगर आप लोग EPS की वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो EPS की जो वैल्यूएशन है वो 0.36 से 0.29 पर पहुंच चुकी है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर का अमाउंट कम हो चुका है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये हम लोगों को बैलेंस शीट में पता चलेगा। जैसे कि आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट को देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज कर चुकी है, नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हुई है और अगर आप लोग लायबिलिटीज को देखेंगे लायबिलिटीज के अमाउंट भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर को देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर 285 करोड़ के आसपास थे, लेकिन यहाँ पर करंटली फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस कंपनी के कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है वो कम हो चुके हैं और इस कंपनी के कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो 31.57 पर पहुंच चुके हैं। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन कम निकल कर आएगी और इस कंपनी का करंट रेशियो पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री के करंट रेशियो के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है और करंट रेशियो ज्यादा होता है, यहाँ पर मार्केट में फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर में ग्रोथ आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के कैश फ्लो में नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है +0.15 का। अगर आप इस कंपनी के चेंज इन वर्किंग कैपिटल में देखेंगे तो नेगेटिव में है -93.78 का। इसके बाद अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन पॉजिटिव निकल कर आती है 69.48 की। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग यहाँ पर इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में है -69.64 का। ओवरऑल कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है और यहाँ पर फिगर्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं। अगर आप लोग इस स्टॉक के पी रेशियो को देखेंगे तो स्टॉक का पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा कम है। इस सेक्टर में कंपनी ऐसी है जिसका रेशियो इससे ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी की पी रेशियो और पीबी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जस्टिफिकेशन मिलेगा कि कंपनी के शेयर की प्राइस में जो ग्रोथ आई है वो पॉजिटिव में है और इस कंपनी के शेयर के ग्रोथ के पीछे के भी बहुत सारे रीजंस हैं। इसके अलावा अगर आप लोग वोलेटिलिटी देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर काफी ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहे हैं और यहाँ पर वोलेटिलिटी के पीछे का रीजन है Q2 के रिजल्ट और लॉन्ग टर्म में इतने ज्यादा
ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न। अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 63% के शेयर प्रमोटर्स ने होल्ड किए हैं और उसमें से भी इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 2.22% तक के स्टेक को प्लेस किया है। अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 0% का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन FIIs ने 9% का इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं पर रिटर्न अदर कैटेगरी की बात की जाए तो इस कैटेगरी ने 27% का इन्वेस्टमेंट किया है। देखो, अगर आप लोग ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो कर सकती है, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर हर एक चीज आपको चेक करनी है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी का शेयर है जहां पर फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं और मार्केट में इस कंपनी के शेयर नेगेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको हमेशा ही कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं और आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड और आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन चेक करना है। उसके बाद ही आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।